नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने छत के इस पॉजिटिव कॉर्नर को प्रणाम करती हूँ। गणेश लक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाती हूँ और लग जाती हूँ अपनी बगिया के काम से। फरवरी गार्डन टूर। तो भाई, फरवरी तो बहुत सारे काम का महीना है और हमारे क्या क्या लग रहा है गार्डन में और गर्मी की सब्जियों की क्या क्या तैयारी कर रही हूँ मैं, आप देखते जाइए। ये ब्रोकली, तो ये पछेती है। पछेती का मतलब लेट फसल। असल में मुझे समय से पौध मिल नहीं पाई थी और मेरी एक मित्र हैं एलिसा, उन्होंने मुझे थोड़ा लेट ही सही लेकिन पौधे उपलब्ध कराए। तो अब मेरे बगीचे में ब्रोकली है और साथ ही लेट वाली गोभी भी है। तो देखिए आप, कितनी अच्छी हो रही है फसल। फसल लगाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी फसल का जो लगाने का समय होता है वो लगभग 1 महीने तो होता ही है। जैसे हम फरवरी में लगा रहे हैं अभी, तो 1 फरवरी से लेकर हम मार्च तक फसल लगा सकते हैं, 2 महीने के आसपास। तो आप 15 से 20 दिन के अंतर पर 2-3 बार फसल लगाइए। ऐसे ही मैंने ये धनिया देखो दूसरी बार लगाया है। तो पहली बार लगाया हुआ धनिया अभी बहुत बड़ा है, ख़त्म हो रहा है। और ये गोभी का डंठल देखा आपने, बचे हुए कंटेनर में मैंने धनिया डाल दिया, तो ये एक ही कंटेनर में 2 फसल हो गई। और अब ये जो ब्रोकली गोभी आप देख रहे हैं, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इनके लिए मैंने पैकेट्स में भी बीज बना रखे हैं। और ये लगा है लहसुन। सो मुझे साथ ही साथ बीज भी मैं बो रही हूँ, सीड सोइंग कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे कंटेनर खाली हो जाए। और जिनमें बहुत हेल्दी सब्जी है वो तो मैं खाली नहीं करूँगी। ये देखिए पालक है, ये भी धनिया दूसरी बार का है। जो पहली बार का है वो टब अब खाली होने वाला है। और नींबू में मैंने प्रूनिंग की थी। कुछ फ्रूट सेट हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रही हूँ, बस थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली थी और टाइम से पानी दे रही हूँ। मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ, कुछ विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो सीख लें। यह है चीकू, इसमें 2 फल लग रहे हैं अभी। एक फल पिछले साल का पक चुका और जब मैंने खाया तो मैं मिठास का आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप चीकू ज़रूर लगाएं अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो। इसका कंटेनर अभी 12 बाई 12 का है, 1 साल का ही पौधा है। तो अगली साल देखते हैं, अभी रिपोर्टिंग नहीं करना है। और पीछे देखिए आप, ये धनिया और ये पत्ता गोभी, 4 भाई 4 नहीं 6 भाई थे, उसमें से 5 अच्छे मोटे तगड़े हैं, 1 छुटकू रह गया। तो एक बार नर्सरी गई थी तो उस समय फूल गोभी नहीं थी, पत्ता गोभी मिल गई तो ढेर सारी लाके लगा दी। ये नींबू मेरा बीमार चल रहा है, इसका कुछ इलाज करूँगी तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपसे। और ये अमरूद अब फिर से हरा भरा हो गया है। सर्दियों में इसकी पतझड़ हो गया था और बेरौनक भी हो गया था। और ये देखिए एक पते की बात, कैसे भी करके मेहनत करके मैंने सर्दियों में 2 बीज अंकुरित कर लिए थे लौकी के और वो फिर इस टब में उतार दिए। तो अब मुझे अगेती यानी कि जल्दी वाली एक लौकी मिल जाएगी, जबकि दूसरी शिफ्ट वाले बीज हम अभी डाल रहे हैं, जो कि 2-2 पत्ते हो भी गए हैं, अंकुरण जिनमें हो गया है। और ये शहतूत, मैं हर बार शहतूत का आपसे पौधा शेयर करती हूँ। ये लंबा वाला हाइब्रिड का नहीं है, जंगली शहतूत है। सो मुझे तो उगाने का शौक़ है। जब छत पे वो छोटे छोटे शहतूत लगे रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और गोभी भैया देखिए 2 टब में लगे हैं, एक साथ लगाए हैं तो एक साथ फसल तैयार है। अब ये बहुत मुश्किल होता है कि आप टेरेस गार्डनिंग करें और हर 15 दिन में लगाएं। हाँ, आप पौध लेने भी जाते हैं तो महीने में 1 बार जाएंगे तो इकट्ठी ही लाएंगे ना। होता तो मुश्किल है लेकिन करना चाहिए। और ये अमरूद जिसमें साइड से ब्रांच आ गई है, सोच रही हूँ नीचे की ब्रांच हटा देना चाहिए, क्योंकि तना सीधा रहेगा नीचे तो ज़्यादा अच्छा है, पौधे की हेल्थ के लिए वो अच्छा है। ये दूसरा अमरूद, इसमें भी देखिए फ्रूटिंग हो रही है। तो ये जो फ्रूट प्लांट है इन पे समय समय पे बस गुड़ाई कर दें और इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते रहें। और ये एक बैंगन जिसका कि मैं बीज बना रही हूँ, इसलिए तोड़ा नहीं। इन दिनों फरवरी में गार्डन में इतना काम है
कि ख़त्म ही नहीं होता। 2-2.5 घंटे सुबह करती हूँ, शायद 3 घंटे भी हो जाते होंगे, और जब मैं छत से नीचे जाती हूँ तो लगता है अरे कितना कुछ छूट गया, कंप्लीट ही नहीं हो रहा काम। और क्योंकि हम खुद ही करते हैं तो ड्रम पलटना, मिट्टी बनाना बहुत टायरिंग होता है, बहुत सारा मेहनत का काम है। और ये गोभी देखिए आप, इनमें भी फूल नहीं बने और ये लेट हो गए, हो सकता है बने, हो सकता है ना भी बने, पर कोई मलाल की बात नहीं। ये अगर नहीं बनते हैं तो छोटा सा फूल तो बनेगा ही, और बाकी के पत्ते काट पीट के इसी क्यारी में मिला दूंगी मिट्टी में, तो अपने पेट में नहीं जाएगा, लेकिन ये मिट्टी के पेट में भी तो कुछ डालना पड़ेगा, तब मिट्टी अच्छी होगी। हरे पत्ते, सूखे पत्ते, ये मिट्टी की खुराक हैं। किचन का फ्रूट्स के छिलके, किचन का कचरा, ये सब मिट्टी में डालते रहना चाहिए। अब आप फ्रेश पत्ता गोभी देखिए, ये पत्ता गोभी भी जब तोड़ते हैं तो बीज का हम खाते हैं, नीचे के सारे काट के इसी मिट्टी में मिला देना चाहिए, तब आपकी मिट्टी नेचुरल अपने आप हेल्दी होती रहेगी। ये देखिए मैं कर रही थी, एक कद्दू है, एक ये तोरी है, और ये तीसरा पत्ता आए तो समझ में आए क्या है। और ये 4 आप लगे हुए देख रहे हैं, इनका मैंने पूरा वीडियो आपसे शेयर किया था कप में से ट्रांसप्लांट करते हुए। ये ककड़ियाँ हैं, वो पतली वाली जो गर्मियों में आती है, और ये कुछ बीज, ये देखो लौकी, इसमें लौकी का वो बीज भी लगा दिख रहा है। सो मैं अभी रेगुलर बीज डालती हूँ, और मुझे 4 चाहिए तो मैं कम से कम 4 की जगह 15 बीज डालती हूँ, ताकि उसमें से कुछ तो मिलेगा ही, और जो बचेगा वो फिर हम अपने उसमें बांट देंगे फ्रेंड सर्किल में। सो ये जेरेनियम है, वाइट, पिंक, और शायद ये रेड या ऑरेंज होगा। जेरेनियम थोड़ा लेट खिलता है, तो अब जाके शुरू हुआ है। और ये देखिए ग्लासेस हैं, इसमें लगी हुई है बरबटी, जिसे आप लोबिया कहते हैं, वो। सो तैयारी तो चल रही है, लोबिया है, तोरी, गिलकी, कद्दू, लौकी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैगन, और आप ये जो भाजी वर्गी सब्जियां भी बहुत कुछ है, गर्मी में लगा सकते हैं। पालक भी लगा सकते हैं, धनिया अभी डाल सकते हैं, और लेट हो जाए तो फिर नहीं डाल सकते हैं। कुछ ये पौधे जिनमें फलियां लग रही थी उन्हें मैंने नहीं छुआ, कुछ पौधे हैं जिन्हें मैंने बाहर निकाल के धो के रख दिया है। और तभी तो मैं कह रही हूँ कि छत पर काम बहुत है। बहुत सारे तो मेरे एडेनियम हैं, इनको निकालना, धोना, नया पॉटिंग मिक्स बनाना, और फिर इन्हें करना तो बड़े धीरे धीरे चल रहा है। और मैं बहुत सारी बिजी चल रही हूँ, बहुत बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते हुए काम करना दुगना समय ले लेता है। बिना कैमरे के आप काम कर रहे हैं तो फटाफट कर लो, लेकिन कैमरा सेट करना, फिर काम करना, और वो भी अकेले करना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये लेट वाली मूली है, और ये घने बीज पड़ गए, तो मूली के बीज अगर घने पड़ जाएंगे तो जड़ बहुत अच्छी नहीं पड़ेगी। दिख रहा है ना आपको ये। सो ध्यान रखें, मूली दूर दूर ही डालें। और अगर पत्ता गोभी कंटेनर में उगा रहे हैं, मतलब ग्रो बैग में, तो 12 बाई 12 का ग्रो बैग काफ़ी आप देख रहे हैं। और ये एक बैंगन में किसी गांव से किसी किसान से लाई थी, तो अभी तक इसमें फल नहीं आया। मुझे उम्मीद लग रहा है ये देसी बैंगन होना चाहिए। और ये दूसरी मूली जो घनी नहीं है, आपको मैं सामने परिणाम कंपैरिजन दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितनी हेल्दी है। इस साल मूली की फसल बहुत ज़्यादा हुई, इतनी हुई कि हम खा नहीं पाए, तो कुछ में से तो बालें निकल गई, यानी कि डंडी निकल गई, उनमें फलियां आ गई। सो हम फलियों की भी सब्जी खा रहे हैं, और छत तो हरी भरी हो ही जाती है ना। अब हम चल देते हैं छत के दूसरे कॉर्नर में। सो यहाँ मैंने 2-3 कंटेनर खाली किए हैं भारी मशक्क़त से। सबकी तली में नीचे हैवी मैंने कचरा डाला है, और फिर मिट्टी भरी है। और ये फिर मेरा वही प्रैक्टिकल, आप देख रहे हैं बड़ी छोटी छोटी फलियाँ आई हैं, कुछ थोड़ी बड़ी भी हैं पर कुछ छोटी भी हैं। ये वो है बरबटी जो मेरे अदरक के कंटेनर में मैंने लगा दी थी। अब अदरक सूख चुका है, और मुझे अदरक निकालना भी है, लेकिन ये फलियों की वजह से निकाल नहीं पा रही हूँ। तो आप ये गलती मत करना। अब मतलब एक बार तो लगा सकते हैं, मैंने एक बार फली लेके दोबारा उन्हीं में डाल दी, तो एक बार की फसल तो अदरक की भी फसल ख़त्म हुई और फली की भी ख़त्म हुई, लेकिन मैंने लालच किया और दूसरी फसल डाल दी। सो ये देखो करेले लग गए हैं, और दूसरी तरफ कप्स में बीज दबा के रखे हैं।
4 पौधे काफ़ी थे पर मेरे 5 तैयार थे, तो हमने 5वां भी डाल ही दिया। ये हम अक्सर करते हैं। ये फिर वही है, इसमें कुछ ककड़ियाँ दोबारा डाली, क्योंकि आपने पहले शुरू में देखा मैंने ककड़ियाँ लगाई हैं, तो ये 15 दिन के अंतर पर मैंने दूसरी डाली है ताकि मुझे मिले। ये टमाटर है, टमाटर का ध्यान रखें अभी ही लग जाना चाहिए। अगर लेट हुआ ना, 15 फरवरी के बाद लगाएंगे तो सिर्फ फूल आएंगे, फल नहीं आएगा। गर्मी, तेज गर्मी में टमाटर हो नहीं पाता। कुछ ग्रो बैग खरीद लिए हैं, क्या करें, क्योंकि बिना ग्रो बैग खरीदे चलता नहीं है अपना। ये 18 बाई 18 के हैं, तो इनमें बेलें लगाने का सोच रही हूँ, और 12 बाई 12 के तो मुझ पे बहुत हैं, और ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ये पालक फिर से लगाई है, बीच में ये लौकी, और बीज अंकुरित हो गए इतनी ठंड में भी। जहाँ तक बीज के अंकुरण की बात है, ये नेचुरली होता है। ये हमारे टमाटर अनवांटेड इसमें बहुत उगते हैं, और ये वो छोटा वाला चेरी टमाटो है जो मैं हटा हटा के परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं हटा दे रही हूँ, नहीं तो ये पालक को होने नहीं देंगे। आप अभी पालक डाल सकते हैं। धनिया भी देखो मैंने डाली है, और बीच में जगह खाली दिख रही है, तो ये फिर प्रयोग है मेरा। यहाँ एक लौकी या कोई भी तोरी की बेल लगाऊंगी, और मेथी तो पूरे में डाल दी है, क्योंकि मेथी जल्दी ही उखड़ के खप जाएगी, तब तक फिर कंटेनर खाली हो जाएगा, और हम इसमें कोई भी बेल वर्गीय सब्जियाँ फिर लगा पाएंगे आराम से। और ये मूली है। किसी ने पूछा था कि हाइब्रिड का घर में बीज बन जाता है। हाइब्रिड का भरोसा नहीं रहता, अगर बीज बना भी लो तो फसल अच्छी नहीं आती। पर मैं बस प्रयोग कर रही हूँ कि मैं इसकी फलियाँ लेके और फिर अगली साल बो के देखूँगी। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। नहीं हुआ तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि भाई हाइब्रिड मूली का बीज मत बनाइए, खुद से करके ज़रूर देखना चाहिए। ये वही जो कंटेनर में उधर मैंने बरबटी डाली थी तो इधर भी डाल दी थी। फल तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही मैं इन सबको खाली करूँगी, और जो नई वाली फसल है वो लगाऊंगी, गर्मी वाली। ये एक और टब खाली कर लिया है। तो बस इतना ही काम किया है, और इतना ही गार्डन टूर है भी। आप लोगों ने क्या क्या काम कर लिया वो भी कमेंट करके बताइए, और कैसा लगा ये मेरा गार्डन टूर वो भी बताइए। मिलते हैं फिर किसी नए काम के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।